देन प्राइमरी सफिक्स, चलिए बताए प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन बॉन्ड 3 टाइप के बताइए। 3 टाइप्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल कार्बन बॉन्ड, कार्बन 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 डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड, ट्रिपल कार्बन बॉन्ड। हाँ कार्बन तो ट्रिपल बताओ बॉन्ड। बताओ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, देन एन ईएन काय के लिए? कार्बन कार्बन डबल डबल बॉन्ड, बॉन्ड ईएन, कार्बन कार्बन ट्रिपल कार्बन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नेक्स्ट बाय क्या एन। है? सेकेंडरी सफिक्स, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप। ओके, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। हाँ चलिए उसका टेबल बताइए। सबसे पहला कौन सा कंपाउंड है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आर एक्स, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर एक्स, फंक्शनल ग्रुप का नाम हैलाइड, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स प्रीफिक्स हेलो। उसके टाइप 4 टाइप बताओ। पहला अल्काइल फ्लोराइड, देन एफ, देन फ्लोराइड, देन नहीं होता है, देन फ्लोरो। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट आर सी एल, नेक्स्ट सी एल, नेक्स्ट क्लोराइड, नेक्स्ट नहीं होता है, नेक्स्ट क्लोरो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आर बी आर, नेक्स्ट बी आर, नेक्स्ट ब्रोमाइड, नेक्स्ट नहीं होता है, नेक्स्ट ब्रोमो। फाइनली स्ट्रक्चर then I, then second compound structure, next hydroxyl, next OL, next hydroxy, next ether, next 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 और नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट वेरी गुड। नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट ओन, नेक्स्ट ऑक्सो, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और आर सी ओ ओ एच, नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, नेक्स्ट आर सी ओ ओ एच, नेक्स्ट कार्बोक्सिल, नेक्स्ट next compound ester, next R C double bond O O R or R C O O R, next C double bond O O or C O O, next क्या? ester, next O8, next alkoxy carbonyl, next acid halide, next R C double bond O H or R C O H, next C double bond O H or C O H, next halocarbonyl, next oil halide, next halocarbonyl. Types 4 types. पहला structure और R C O F, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O F और नाम सफिक्स प्रीफिक्स फ्लोरोकार्बोनिल। नेक्स्ट कंपाउंड एसिड क्लोराइड, स्ट्रक्चर R C डबल बॉन्ड O C L, नेक्स्ट अच्छा ओके फाइन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर और वेरी गुड। नेक्स्ट क्लोरोकार्बोनिल, नेक्स्ट ऑयल क्लोराइड, नेक्स्ट वेरी गुड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर
वेरी गुड। और आर सी ओ बी आर फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप का नाम ब्रोमो कार्बोनिल। सफिक्स प्रीफिक्स लास्ट कंपाउंड स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप और नाम सफिक्स प्रीफिक्स नेक्स्ट कंपाउंड स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर और नाम सफिक्स प्रीफिक्स कार्बामोइल। नेक्स्ट कंपाउंड स्ट्रक्चर वेरी गुड। फंक्शनल ग्रुप वेरी गुड। देन नाम सफिक्स प्रीफिक्स नेक्स्ट कंपाउंड अल्काइल साइनाइड और स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप और नाम और वेरी गुड। देन नेक्स्ट सफिक्स प्रीफिक्स वेरी गुड। नेक्स्ट कंपाउंड अल्काइल आइसोसाइनाइड और अल्काइल आइसोनाइट्राइल स्ट्रक्चर आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी और आर एन सी स्ट्रक्चर एन ट्रिपल बॉन्ड सी और फंक्शनल ग्रुप का नाम आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल। सफिक्स नहीं होता है प्रीफिक्स आइसोसाइनो। देन नेक्स्ट अमाइन। ओके नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड है अमाइन स्ट्रक्चर आर एन एच टू फंक्शनल ग्रुप नाम देन नेक्स्ट सफिक्स अमाइन प्रीफिक्स अमाइनो। नेक्स्ट कंपाउंड अल्काइल नाइट्राइड स्ट्रक्चर आर ओ एन ओ फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ओ एन ओ फंक्शनल ग्रुप का नाम नाइट्रिटो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स नाइट्रिटो। ओके नेक्स्ट कंपाउंड स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप का नाम देन नाइट्रो या नाइट्रिटो कुछ भी बोलिए। ओके देन नेक्स्ट नहीं होता है सफिक्स प्रीफिक्स नाइट्रो। ओके उसके बाद हो गया ना यहां तक के कंपाउंड। देन अब हम बारी है किसकी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। कितने डाइस के होते हैं 2 डाइस के। कौन से फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब देखते हैं अल्काइल ग्रुप। कितने अल्काइल ग्रुप याद करने को कहा था 9। चलो बताओ सबसे पहला स्ट्रक्चर सेकंड स्ट्रक्चर वेरी गुड थर्ड स्ट्रक्चर देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर वेरी गुड नेक्स्ट स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH3 CH CH3 CH2 नेक्स्ट सेकेंडरी ब्यूटाइल स्ट्रक्चर CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 नेक्स्ट टर्शरी ब्यूटाइल स्ट्रक्चर CH3 C CH3 CH3 फाइनली नियोपेंटाइल स्ट्रक्चर CH3 C CH3 CH3 CH2 CH नहीं है ना बीच में कहा नियोपेंटाइल में CH है भाई CH C बराबर ध्यान रखो समझे ना ये ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हमने देखे IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल। तो बताओ सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेकंड नंबरिंग थर्ड रूट वर्ड फोर्थ प्राइमरी सफिक्स सेकंड secondary ओके suffix फाइनली प्रीफिक्स। prefix ओके डन। तो चलिए क्या हुआ रे बहुत बड़बड़ा रहा है। हाँ तो
कल मैंने आप लोग को रूल्स समझाए थे, तो चलिए अभी हम कंपाउंड सारे देखते हैं। देखिए कल मैं आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बता रहा था कि भाई जो होते हैं कौन कौन से टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला उसको हमने क्या नाम दिया था भाई, वापस भूल गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर। देन सेकंड वाला कंडेंस, और उसमें ये थोड़ा सा मैंने मॉडिफाइड करके क्या बोला था, सेमी कंडेंस। उसके बाद में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके डन। तो अब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही देखेंगे और उससे हम सारे रूल्स को समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए ये वाला देखते हैं। ओके चलो, नेम दिस कंपाउंड रूल के हिसाब से। चलो पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग नहीं होता है। सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पर चेन कैसी रहेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये वाली चेन हम सिलेक्ट करेंगे। सेकंड रूल, नंबरिंग। अब नंबरिंग कहां से देंगे, नंबरिंग हम दोनों साइड से दे सकते हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। या फिर हम इस साइड से भी दे सकते हैं, कौन सा, 1 2 3 4 5। तो करेक्ट नंबरिंग कौन सी है, राइट या लेफ्ट, या दोनों भी, दोनों भी, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, बराबर है। तो यहाँ पर दोनों भी नंबरिंग आप लोगों की सही रहेगी, आप कैसे भी नंबर दो, ठीक है। देन नेक्स्ट रूल, नंबरिंग के बाद में नेक्स्ट रूल क्या है, रूट वर्ड। तो बताओ रूट वर्ड क्या रहेगा, रूट वर्ड का मतलब क्या बताया था, याद करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। तो चेन में कितने कार्बन है, 5, और 5 का रूट वर्ड पेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट। ओके, अब ये जो पी है ये छोटा लिखना है बड़ा लिखना है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आप छोटा ही लिखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट रूल क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स एन, तो हम आगे क्या लिखेंगे, एन। ओके, देन नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कोई तो भी दिख रहा है क्या, नहीं। हमने जो पूरा टेबल देखा था वह फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर देखे थे, अल्काइल हैलाइड का X, अल्कोहल का OH, ईथर का O, बराबर है, अल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड OH। इसमें से कोई भी दिख रहा है क्या, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। जब आपके कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता है, तब आपको क्या करना होता है, ये जो प्राइमरी सफिक्स होता है इसके आगे E लिखना होता है। क्या लिखना होता है, E। गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। अब क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट रूल क्या होता है, नेक्स्ट प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है क्या, नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं तो नहीं लिखेंगे, बराबर है, मतलब इसका नाम यही रहेगा। लेकिन IUPAC रूल के हिसाब से जो पहला वर्ड होता है, ठीक है, चाहे फिर वो कुछ भी हो, राइट, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल। तो इसीलिए अभी ये जो P है इसको आप कैसे कर लिखेंगे, कैपिटल। ये पहले मत लिखो, क्योंकि क्या होता था, अगर इसके बाद में प्रीफिक्स होता था तो फिर आपको ये कट करना होता था, इसीलिए पहले छोटा ही लिखने की कोशिश करो। गेट इट, समझ में आ गया, डन। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं अभी हम। चलिए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, रूल के हिसाब से जाओ ना। पहला रूल, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो बताओ कितने कार्बन आएंगे, 4 carbons. 5 के आएंगे, बराबर है। तो ये हम यही सिलेक्ट करेंगे। देन नंबरिंग। अब नंबरिंग हम दोनों साइड से देकर देखेंगे। पहले लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5। देन नेक्स्ट हम देंगे लेफ्ट राइट साइड से 1 2 3 4 5। ओके, नंबरिंग आप कार्बन आइटम को दे रहे हो। ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कार्बन आइटम से, मैंने कल ही आप लोग को बताया था, बराबर है। तो अब बताओ यहाँ दोनों नंबरिंग सही है या गलत है, या कौन सी सही है कौन सी गलत है, लेफ्ट साइड वाली सही है और राइट साइड वाली गलत है, या राइट वाली सही है और लेफ्ट वाली गलत है, या दोनों भी सही है, नहीं है, दोनों सही कैसे होंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब लोग सही है क्या दोनों साइड से, नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, राइट। देखिए इस साइड में दोनों साइड से सही थी, क्यों था, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में भी सिंगल बॉन्ड आ रहा था दोनों कार्बन में, और इस साइड में भी सिंगल बॉन्ड। बट यहाँ पर देखिए ना, इस साइड से और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो हमारे भाई हमारे साथ 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन, सिंगल डबल और ट्रिपल। तो आपको किसी ना किसी को तो प्रायोरिटी देने, क्योंकि सब सेम है क्या, नहीं है, तो किसी ना किसी को तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना। तो आप प्रायोरिटी इसको देंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड को फिर डबल बॉन्ड से भी ज्यादा दी जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो प्रायोरिटी कैसे रहेंगी? ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा एज कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड की ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड। तो आप यहाँ प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग आप फिर कहाँ से, मतलब प्रायोरिटी आप जिसको देंगे उसका नंबर कैसे होना चाहिए? कम से कम। तो नंबरिंग फिर कौन सी सही होंगी? लेफ्ट साइड वाली या राइट साइड वाली? बराबर है, क्योंकि राइट साइड में जब आप नंबरिंग दोगे तो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर आ रहा है? 1 और 2, या फिर 1 पोजीशन पर बोल दीजिए, ठीक है, जो कम वाला नंबर है उस पे फर्स्ट पोजीशन पर। और अगर आपने लेफ्ट साइड से नंबरिंग दिया होता तो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर आता था? 4th पोजीशन पर। समझ में आ रहा है? और इस साइड से दिया तो फर्स्ट पोजीशन पर। तो नंबरिंग कहाँ से सही होंगी? राइट साइड से, क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड का नंबर कैसा आएगा? कम से कम। बराबर है, डन। नंबरिंग दे दिया। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? मतलब रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। तो चेन के अंदर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, ठीक है। तो रूट वर्ड क्या रहेगा? पेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट। देन नेक्स्ट रूल, प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो प्रेफरेंस या प्रायोरिटी इसको देंगे? डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए ईएन है, बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे ईएन, बट ई कौन से पोजीशन पर है वो भी मैटर करेगा। कौन से पोजीशन पर है? फर्स्ट। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पर है। और फिर लिखेंगे ईएन। जैसे देखिए, अगर यही कंपाउंड कुछ इस तरह से होता था, ओके, डन। तो यहाँ पर भी बताओ, लॉन्गेस्ट चेन में वही कार्बन आ जाएंगे, कितने? 5। अब नंबरिंग जब मैं दूंगा तो 1 2 3 4 5 ये भी होगा, या फिर 1 2 3 4 5 ये भी होगा। कौन सा नंबरिंग सही होगा? राइट साइड वाला, क्योंकि तब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? और इधर से दिया होता तो थर्ड, इसीलिए नंबरिंग ये सही है। ऊपर वाली नंबरिंग आप लोगों की सही नहीं होंगी। नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड क्या होगा? 10th ही होगा। अब नेक्स्ट रूल क्या होता है? यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के लिए ईएन। अगर हमने यहाँ पोजीशन नहीं लिखी होती, हमने डायरेक्टली ईएन लिख लिया होता, और यहाँ पर भी डायरेक्टली ईएन लिख लिया होता, तो दोनों का नाम सेम ही होता। तो फिर आपको कैसे समझ में आया होता कि भाई डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है या सेकंड पोजीशन पर है? बराबर है, इसीलिए नंबर लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आपने नंबर नहीं लिखा, ओके, 1 इन नहीं लिखा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने नंबर नहीं लिखा इसका मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पर ही है। लेकिन अगर वो फर्स्ट को छोड़कर और किसी पोजीशन पर है, उस टाइम पर आपको नंबर लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? सेकंड। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर उसका नंबर देना जरूरी है। क्या? 2। सेकंड पोजीशन पर आ रहा है ना, 2। 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो कम वाला नंबर देना है, 2। देन ईएन। समझ में आ रहा है? जबकि यहाँ पर आप डायरेक्टली ईएन लिख लो, चलेगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नहीं लिखना कभी भी, ओके। 1 नहीं लिखना है, क्योंकि 1 अगर आप नहीं लिखते हो इसका मतलब ही क्या होगा कि वो चीज कौन से कार्बन पर है? फर्स्ट कार्बन पर ही है, ये उसका मतलब होता है। लेकिन फर्स्ट को छोड़कर अगर और किसी कार्बन पर होगा तो आपको नंबर लिखना जरूरी होगा। समझ में आ रहा है? तो ये होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट रूल, प्राइमरी सफिक्स के बाद में सेकेंडरी सफिक्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, ओके। ये तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उसको आप फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसीडर कर सकते। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? ई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ई। किसके आगे? सेकंड प्राइमरी सफिक्स के आगे। अब जब ई लिखेंगे तो आप डैश नहीं लिखेंगे, ठीक है। डैश आप कब लिखेंगे? जब आपके साथ डिजिट हो। डिजिट के आगे भी डैश देना जरूरी है और बाद में भी डैश देना जरूरी है। गेट इट? समझ में आ रहा है? डन। अब एक और एग्जांपल, तो समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर मैं सर आवाज अलग ही आ रही है। आवाज अलग ही आ रही है मेरी, और वीडियो अलग हाँ भाग सर, रही है, वो क्या हुआ?
हेलो बोलो दिलीवा। सर वो अलग ही आवाज आ रही है, वो ऐसे माइक की कैसी आवाज आती है वैसे। माइक की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। माइक बस सुनाई दे रही है। अभी चेक कीजिए आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ तो अभी ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है डन। तो आपको बस रूल फॉलो करना है। रूल बताओ। पहला रूल लॉन्गेस्ट पॉसिबल थिंग ऑफ कार्बन एटम बताइए कितने कार्बन। 5 कार्बन बराबर है। चेन कौन सा सही? 5 कार्बन वाला 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है। कौन सा? कोई भी कोई फर्क नहीं। 5 ही कार्बन है ना सर। मेन वो है क्या, कार्बन कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, और दोनों में भी 5 कार्बन। ओके तो ये हमारा चेन कोई भी होगा, आप चाहे ये ले लो या फिर ये, जो भी लेने से बहुत फर्क नहीं। नंबरिंग बताइए कहां से, लेफ्ट साइड से राइट साइड बराबर है। डन। या राइट साइड नंबर के बाद 2 3 4 5 राइट। देन नेक्स्ट रूट वर्ड क्या होगा रूट पे, इसलिए आप सिर्फ कौन से कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज करोगे जो चेन के अंदर है, चेन के बाहर वाले कार्बन के लिए नहीं यूज करना। तो कितने कार्बन है चेन के अंदर? 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड तो हम लिखेंगे ओके। देन नेक्स्ट प्राइमरी सब बताओ यार, प्राइमरी सब कौन सा है? कौन सा है? ई है। कौन से पोजीशन पर है? फर्स्ट। तो ऊपर नहीं लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्टली क्या लिखेंगे? ई है। देन नेक्स्ट सेकेंडरी सब मतलब क्या होगा उसका फंक्शनल ग्रुप है क्या यहाँ कोई? पक्का है क्या? पक्का नहीं है ना? श्योर हो ना? नहीं है, ठीक है। या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ध्यान में रखो ना, राइट फ्रॉम द स्टार्ट एक्स ओ एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच या सी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच, इसमें कोई भी दिख रहा है क्या? दिख रहा है, मतलब यहाँ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं तो आगे क्या लिखना है? अब नेक्स्ट रूल प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूट। ओके सब्स्टिट्यूट अल्काइल ग्रुप को करते हैं, ये आप तो है अल्काइल ग्रुप होगी तो अल्काइल ग्रुप में देता हूं अल्काइल ग्रुप क्या कर देंगे पूरा बराबर। बताओ यहाँ पे कौन सा अल्काइल, ये एक कार्बन है ना, एक कार्बन है मतलब मिथाइल। अगर यहाँ ऐसा कार्बन होता तो मिथाइल, एक एक ये मिथाइल। समझ में आ रहा है आपको? करेक्ट डन। तो यहाँ पर क्या नाम चलेगा? ये मिथाइल प्रीफिक्स को ने मिथाइल। बट ये मिथाइल कौन से कार्बन को अटैच है वो भी है, ठीक है। देखिए अगर आपने मिथाइल लिखा होता है, मिथाइल हमेशा रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है, पता है ना? हमारा जो ये है सबसे पहले हम रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड के बाद में प्राइमरी लिखते हैं, फिर उसके बाद में सेकेंडरी और रूट वर्ड के आगे हम पहले हम लोगों ने रूट वर्ड लिखा, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब लिखना है मुझे प्रीफिक्स, तो कहां लिखना पड़ेगा? रूट वर्ड के आगे। अगर मैंने यहाँ मिथाइल लिखा होता, मिथाइल मतलब आपको ये समझ में आता था कि भाई सीएच की अटैच करना है, पर कौन से कार्बन को अटैच करना है वो मैटर करेगा, तो इसीलिए इसका भी नंबर लिखना सर। ओके हम लोगों ने रूल में लिखा था प्रीफिक्स विद नंबर, प्राइमरी सफिक्स विद नंबर, सेकेंडरी सफिक्स विद नंबर, तो नंबर बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों का एक मिथाइल प्रोटीन कौन से कार्बन को अटैच है? 4, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4। और जैसे कि मैंने कहा था कि नंबर के बाद में आपको टाइप करना है, इसके आगे टाइप करने की जरूरत है क्या? क्योंकि नाम 4 से स्टार्ट हो रहा है तो आगे टाइप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 के बाद में आपको डैश देना पड़ेगा। और ध्यान में रखना कि ये जो हमारा प्रीफिक्स है और ये जो हमारा वर्ड है, इसके बीच में आप लोग थोड़ा सा स्पेस देना है,
ना वहां डैश लिखना है, ना वहां डॉट लिखना है, ना वहां कॉमा लिखना है। समझ में आ गया आपको? ओके चल, तो ये एक चीज समझ में आ गई। गुड। अब नेक्स्ट रूल, अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। चलिए इसका नाम चल में रूल फॉलो कौन से बना रहे 1 2 3 4 5 6 7 10 नेक्स्ट क्लास कलर राइट से 1 2 3 4 5 अब मैं लेफ्ट से एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 लेकिन एक मिनट इसको रहने दो, इसको रहने दो। मैं जो लिखा था पहले लिखा था वाला था ये कंपाउंड इसको कंपाउंड नाम, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला या फिर ये सेकंड पहले वाला लॉन्गेस्ट कितने का बना रहा है 1 2 3 4 5 नेक्स्ट रो नंबर कहां से लेना है राइट साइड से टू राइट साइड से लेफ्ट साइड से नंबर अगर मैं लेफ्ट साइड पर दिया होगा देन 4 नंबर राइट साइड से दिया कोई नंबर है सेकंड नंबर ये आपको राइट साइड से, ठीक है। कि आप यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी क्लियर डन। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या होगा 2 पेट होगा 5 कार्बन के अंदर 6 ओके। तो रूट वर्ड आ गया आपका पेट। उसके बाद में प्राइमरी सब्जेक्ट क्या होगा प्राइमरी सब्जेक्ट एएन 2 एएन का क्योंकि सभी कार्बन के बीच में क्या है फिर आता है सेकेंडरी सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम आगे क्या लिखेंगे बराबर है क्लियर है। हम नेक्स्ट ब्रैकेट कौन सा है मिथाइल एक ही नाम है ना, मतलब क्या है वो मिथाइल। तो कौन से नंबर पर है नंबर कौन से नंबर पर है सेकंड नंबर। क्या लिखेंगे हम 2 डैश अब यहाँ पहला हम कैपिटल लेंगे इसलिए हमने मिथाइल का कैपिटल लिया रूट वर्ड का भी स्मॉल ख्याल रखना सिर्फ एक ही वर्ड कैपिटल लेगा पहला ओके। बाकी सारे वर्ड आप यूज करेंगे स्मॉल एक ही दिमाग में डाल। अब ठीक इसी तरह से ये वाला यहाँ पर आप लॉन्गेस्ट कॉन्स्टेंट सिलेक्ट करेंगे जो कि कितने रहेंगे कार्बन का 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग कहां से राइट साइड से या लेफ्ट एक आप एक काम करें अब राइट साइड से या लेफ्ट राइट अगर मैंने राइट साइड नंबरिंग किया देखिए 1 2 3 4 5 आपका डबल बॉन्ड कितने पर आ है अगर मैंने लेफ्ट साइड नंबर 1 2 3 4 5 तो आपने आपका सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड थर्ड बराबर जल्दी बताओ आपका डबल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट
डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट को ओके तो देखिए डबल बॉन्ड का नंबर कैसे आना चाहिए? कम से कम। तो बताओ डबल बॉन्ड का नंबर कम से कम आना चाहिए तो आप कहां से? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। क्लियर है? क्या मतलब रे बाबा? आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी पास में आई तो आ रही, दूर गए तो नहीं आ रही। अच्छा तो तुम्हारे पास ही रहो, ठीक है? हाँ सर, बोर्ड के पास गए तो नहीं आती आवाज। अच्छा तो ये रूल समझ में आएगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया? नहीं सर, सुनाई नहीं आया। देखिए मैंने आपको ये कहा है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों भी चीज एक साथ प्रेजेंट है और इक्वी डिस्टेंस पर आ रही, इक्वी डिस्टेंस मतलब एक साइड से नंबर दिया तो डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पर आएगा और दूसरे साइड से दिया तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पर आएगा। इसको कहा जाता है इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम पोजीशन पर। तो जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी इक्वी डिस्टेंस पर अगर आएंगे तो आप नंबरिंग या प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट को? तो किसको देना है? डबल डबल बॉन्ड को। बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके तो नंबरिंग फिर हम कहां से देंगे? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? राइट साइड। वहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पर आ रहा है, राइट? नेक्स्ट रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड पेन, ये रूट वर्ड होगा। देन नेक्स्ट रो प्राइमरी सफिक्स कौन सा है? ईएन, बट पोजीशन तो क्या लिखेंगे? पेन टू ए। ओके लेटर ऑन नेक्स्ट रो सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप है क्या वहां पर? नहीं है तो क्या लिखेंगे? ए। देन फाइनल रूल प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट है क्या? सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा है? मिथाइल। कौन से नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो क्या नाम का? वेरी गुड। क्या होगा इसका नाम? 4 मिथाइल पेन 2 इन। ओके इन, ई एन ई है ना तो इन बोलो ना। क्या होगा पूरा नाम इसका? 4 मिथाइल पेन 2 इन। क्लियर है? देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब चलो इसका नाम लॉन्गेस्ट टेंस सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? देन अब वो की है और वो की है। चलो बताओ। राइट साइड और लेफ्ट साइड? राइट साइड जो क्योंकि राइट साइड पर डबल बॉन्ड की पोजीशन थर्ड और लेफ्ट साइड से फोर्थ था, बराबर है? तो इसे टाइम पर आप नंबरिंग कहां से देंगे? राइट साइड से। चलो काम रूल फॉलो करो। नंबरिंग के बाद है, नंबरिंग के बाद में रूल क्या है? रूल पर रूल पर कितना रहेगा नाम? है जो लेफ्ट आएगा 7 कार्बन की स्टील बराबर है। डन। हां उसके बाद में नेक्स्ट रूल रूल पर के बाद में क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स कौन सा है? ईएन। डबल बॉन्ड इसलिए ईएन और डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पर है। क्या होगा? पेन सी ई एन। एफ है। ओके तो है देन डबल बॉन्ड की पोजीशन सी ई। ओके ई ई। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स कहां है? नहीं है, नहीं है तो ई लगा देंगे, ई लगा ई एन नहीं। डन। लेटर ऑन नेक्स्ट रूल प्रीफिक्स है क्या? कौन सा है? कौन से नंबर पर? तो क्या होगा इसका नाम? क्लियर? डन। देखो ना
चले इसका रूल फॉलो करो। पहला रूल तुम लोग कोई करके नहीं सीखो, ऐसे बस मैं कर रहा हूँ वही प्रैक्टिस करो इसकी। टेल मी रूल पहला लॉन्गेस्ट टेक्निक में आप बनेंगे 1 2 3 4 5 6 ओके। नेक्स्ट नंबर लेफ्ट और राइट कैसे भी